नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका उपयोग हम मुख्यतः करते हैं पुरुषों के बीमारियों में, यौन बीमारियों में, गुप्तांगों की कमजोरी में। कामुक विचार अगर पेशेंट को आते हैं तो उससे बहुत ही जल्दी उसको वीर्यपात हो जाता है। स्वप्न दोष की ये बहुत ही खास दवाई है और साथ ही साथ इसके और भी उपयोग हैं, जैसे मॉर्निंग डायरियाज में इसका उपयोग किया जाता है। सोरियासिस में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इस मेडिसिन के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियोस लेकर के आए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपको होम्योपैथी के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है न्यूफर ल्यूटियम। न्यूफर ल्यूटियम मेडिसिन जो है एक तरह के पौधे से बनाई जाती है। निम्फियेसी कुल के इस पौधे को येलो पॉन लिली कहा जाता है। इसकी ताज़ी जड़ों से यह औषधि होम्योपैथिक तरीके से तैयार की जाती है। मेडिकल प्रैक्टिस में इसका बहुत उपयोग होता है। तो न्यूफर ल्यूटियम जो है मुख्यतः दवाई है ध्वजभंगता यानी इम्पोटेंसी की। अगर सेक्सुअल वीकनेस है तो उसको ठीक करने के लिए यह मेडिसिन जो है काम में आती है। लेट्रिन करते वक्त या यूरिन करते वक्त अगर जोर लगाता है पेशेंट तो उससे धात गिर जाता है, जिसे शुक्रदोष या स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। इस तरह से सफ़ेद सफ़ेद सा चिपचिपा जो पदार्थ है वो यूरिन में, स्टूल में निकलता है। और साथ ही अगर जरा भी कामुक विचार आते हैं तो कुछ ही मिनटों में उसको वीर्य स्खलित हो जाता है। इस तरह की कंडीशन रहती है। पेनिस और जो स्क्रोटम है वो सिकुड़े हुए रहते हैं, पीछे की ओर रिट्रैक्टेड रहता है। पेनिस जो है पीछे खींचा हुआ रहता है, उसमें तनाव का पूर्णतः अभाव होता है। सही से इरेक्शंस नहीं हो पाते, इस तरह से वो संभोग करने में असक्षम हो जाता है। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं इम्पोटेंसी या ध्वजभंगता। इस कंडीशन के लिए ये मेडिसिन जो है बहुत ही उपयोगी है और इस मेडिसिन के उपयोग से इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसकी और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनसे इनको कंपेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हम इसी मेडिसिन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह मेडिसिन इस प्रॉब्लम के अलावा मॉर्निंग डायरियाज के लिए बहुत ही जानी जाती है। मॉर्निंग डायरियाज जो अर्ली मॉर्निंग दस्त लगते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच। किसी बुक में आपको मिलेगा 5 से 6, किसी में 4 से 6, किसी में 4 से 7। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि अर्ली मॉर्निंग डायरिया, सुबह के होने वाले दस्त में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। अर्ली मॉर्निंग डायरियाज की भी और भी कई मेडिसिन हैं होम्योपैथी में, जो आपके चिकित्सक जो हैं पेशेंट के लक्षण के अनुसार चयन करते हैं। जैसे एलोज है, सल्फर है, निट्रम सल्फ है, रूमेक्स है और पोडोफाइलम है। इस तरह के बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका उपयोग अर्ली मॉर्निंग डायरियाज के लिए किया जाता है। सोराइनम सल्फर, ब्रायोनिया वगैरह वगैरह। ये सारी मेडिसिन जो है अर्ली मॉर्निंग डायरिया के लिए जानी जाती हैं। ये न्यूफर ल्यूटियम भी जो अर्ली मॉर्निंग यानी प्रातःकालीन दस्त के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। दस्त के साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है पेशेंट को, खास करके शाम के समय पेशेंट की कमजोरी बहुत बढ़ जाती है। पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस और दर्द सा महसूस होता है। हैमस्ट्रिंग्स में खिंचाव महसूस होता है। किडनी के जो एरिया है वहाँ पे उसको दर्द महसूस होता है। गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, डिस्पेप्सिया की ये अच्छी मेडिसिन है। अपचन के कारण गैस बनता है जिससे विंड कोलिक होता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी, एग्जॉशन फील होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। पेशेंट जो है पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस करता है बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकावट। और दस्त जो होते हैं वो पतले पानी की तरह दस्त होते हैं। दस्त बहुत पतले लगते हैं, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। इसको स्टूल होता है, पनीले दस्त होते हैं जो येलो कलर के होते हैं और साथ ही इसमें दुर्गंध बहुत ज़्यादा रहती है। दस्त बिना दर्द के भी हो सकते हैं और ऐंठन युक्त दस्त भी हो सकते हैं। किसी भी तरह का दस्त जो सुबह के 4 से 6 के बीच या 4 से 7 के बीच अगर बढ़ जाता है और इसी समय पे
पेशेंट को दस्त रहता है, बाकी समय उसको दस्त नहीं लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा ही काम करती है। इस मेडिसिन का पेशेंट जो होता है वो बहुत अधीर होता है, बहुत गुस्से वाला होता है। इसके मेंटल सिम्टम्स जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि ये अपना विरोध नहीं सहन कर पाता, कॉन्ट्राडिक्शन अनबियरेबल, मतलब बिल्कुल भी विरोध को सहन नहीं कर पाता, बहुत सेंसिटिव होता है। मोरल वैल्यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई भी जानवर वगैरह को प्रताड़ित होता देखता है या किसी तकलीफ में देखता है तो ये सहन नहीं कर पाता है। इस तरह का ये पेशेंट होता है। इसको कामुक विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है दोस्तों कि जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, यौन इच्छा बहुत बढ़ी हुई रहती है। और फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि कुछ दिन तो ये डिज़ायर बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन कुछ दिन बाद बिल्कुल भी उसकी इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। तो कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर अगर है किसी केस में, लो लिबिडो की एक बहुत अच्छी दवाई है ये। लो लिबिडो को ठीक करके लिबिडो बढ़ाती है, सेक्स की इच्छा जो है वो जागृत करती है, जो पेनिस है उसमें कसावट लाती है। और इस मेडिसिन के उपयोग से स्वप्न दोष की समस्या जो है दूर हो जाती है। मेडिसिन का उपयोग जो है स्किन प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है। अगर रिंग शेप के या ओवल शेप के स्किन इरप्शंस हो जाते हैं, और जैसे स्कैल्प में इस तरह का इरप्शन हो गया है, या स्किन में कहीं भी जिसमें इस तरह के चकत्ते से बन जाते हैं, उसमें से सिल्वरी कलर का पैचेस जो है बन जाते हैं, और वो स्केल्स झड़ते जाते हैं, उसमें से सिल्वरी स्केल्स उसमें से झड़ते रहते हैं और इस तरह के पैचेस बन जाते हैं, ब्लॉचेस बन जाते हैं। तो उसके लिए यह एक ऐसी मेडिसिन है। ऐसी कंडीशन में जब इरप्शंस ख़त्म होते हैं तो उसमें से स्केल झड़ना भी ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ पर एक पेल रेडिश सा स्पॉट छोड़ जाते हैं। तो उस कंडीशन के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। स्कैल्प की इचिंग वगैरह, स्किन की इचिंग या स्कैल्प की इचिंग जो है मोस्टली इवनिंग में ग्रेवेट होती है। डायरिया इसका अर्ली मॉर्निंग डायरिया रहता है, लेकिन इचिंग के जो सिम्टम्स हैं और वीकनेस जो है वो इवनिंग में ज़्यादा महसूस करता है पेशेंट। दस्त के साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन मोस्टली इवनिंग के समय में बहुत ज़्यादा ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। सेक्स के बाद जो है इसके कंप्लेंट्स हैं वो एग्रवेट हो जाते हैं, उसको और ज़्यादा एग्जॉशन, थकान, तकलीफ होने लगती है। टाइफाइड फीवर की दौरान या उसके बाद अगर इस तरह के अर्ली मॉर्निंग दस्त हैं, या ध्वजभंगता है, वीर्यपात है और स्वप्न दोष है, तो उसको कन्वलेसेंस पीरियड्स में अगर इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं या ड्यूरिंग टाइफाइड ऐसी तकलीफ़ है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये ना सिर्फ टाइफाइड में होने वाले दस्त को ठीक करता है, बल्कि टाइफाइड का जो बुखार है उसे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है। सिर दर्द की भी एक अच्छी दवाई है। सिर दर्द मोस्टली जो है राइट या लेफ्ट साइड में अगर फ्रंटल रीजन में हो रहा है, और ये टाइफाइड के बाद अगर इस तरह का सिर दर्द है या इस तरह के सेक्सुअल वीकनेस के साथ में इस तरह का सिर दर्द है, तो उसके लिए यह एक अच्छी मेडिसिन है। अगर हम इसके यूरिनरी सिम्टम देखें तो यूरिन में रेड सैंड आता है, और रेड सैंड यूरिन में आने के साथ साथ जो है ये इतना स्टिकी टाइप का डिपॉजिट बनता है जो आसानी से वॉश आउट नहीं होता है, जो भी सीट होता है उस पर चिपक जाता है। इस तरह का इसके यूरिनरी कंप्लेंट होते हैं। माउथ सिम्टम अगर हम देखें तो वाइट कोटेड टंग रहता है, साथ में स्वीटिश टेस्ट माउथ में बना। रीनल रीजन में पेनफुल स्टिचेस हो, चुभन हो, और उसके साथ में रेड सैंड हो यूरिन में, खास करके लेफ्ट रीनल रीजन में अगर इस तरह का दर्द होता है। तो न्यूफर ल्यूटियम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। उम्मीद है इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। डोजेस जो है दोस्तों, आप अगर इसका मदर टिंचर इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में 2 से 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा 30, 1 cm जो भी आपका डॉक्टर आपके हिसाब से चुने उस हिसाब से लेना है। बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ये मेडिसिन नहीं लेनी है।